हेलो जी। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम ओमकारेश्वर महाराज और ममलेश्वर महाराज के दर्शन किए थे। बहुत वक्त लग गया था हमें दर्शन करने में, लगभग 8 घंटे हमें ओमकारेश्वर में ही दर्शन करने में लग गया था। आज हम लोग चलने वाले हैं ओमकारेश्वर से मांडू और महेश्वर। जी हाँ, वही महेश्वर जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की प्रतीक मानी जाने वाली महारानी अहिल्याबाई का बसाया हुआ शहर है, जो कि नर्मदा मैया के किनारे बसा है। वही शहर जहाँ पे पैडमैन की शूटिंग हुई थी। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू डे 5 ऑफ एमपी ट्रिप। अभी हम हैं ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर महाराज के कल बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, ममलेश्वर महाराज के अच्छे से दर्शन हो गए, मां नर्मदा में स्नान किया, आज भी सुबह स्नान किया और अब है हमारा वक्त यहाँ से ओमकारेश्वर से निकलने का। और यहाँ से हम चलने वाले हैं मांडू जाएंगे और फिर अब गेस करो कौन सा जगह है जहाँ पे पैडमैन की शूटिंग हुई थी, वहां भी आज हम जाने वाले हैं। और उसके बाद फाइनली हम शाम तक इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में हम सराफा मार्केट चलेंगे, जो कि रात में लगता है फूड स्ट्रीट मार्केट है कम्प्लीटली, तो वहां चलने वाले हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मां नर्मदा का आशीर्वाद लेते हैं, महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, ओमकारेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, ममलेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से। और यहाँ से देखो आप कितना सुंदर, बिल्कुल सामने ममलेश्वर महाराज दिख रहे हैं, जिनकी ध्वजा आपको सफेद रंग की शिखर ध्वज जो दिख रही है वो ममलेश्वर महाराज हैं। और इस तरफ आप देखोगे तो सामने ओमकारेश्वर महाराज हैं और उन्हीं के पास है मां नर्मदा। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन थी इस होटल की। यही होटल है जहां हम स्टे किए हैं। बिल्कुल सामने इस गली से जाओगे तो एकदम बिल्कुल बाहर निकलोगे गुरु कृपा वाले गली के सामने। तो बहुत अच्छा जगह है, बहुत सही जगह स्टे करने के लिए। फैमिली के साथ हो तो यहाँ स्टे कर सकते हो। ये है होटल का डिटेल्स, ये सारे नंबर हैं, इस पर कॉल कर लोगे। ये लड़का जो है घर का ही है, इनका जो मैनेज करता है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप आते हो तो स्टे करने के लिए बहुत सही जगह है। तो चलने से पहले सबसे पहले भाई पेट पूजा होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से भूखे भूखे घूम रहे थे। तो मसाला डोसा खाएंगे फटाफट खा के और उसके बाद गाड़ी पे आके निकलेंगे हम लोग यहाँ से। दर्शन हो गए, पूजा पाठ हो गया, खाना पीना हो गया। अब समय है ओमकारेश्वर महाराज के नगरी को अलविदा कहने का। चलिए इनके आशीर्वाद लेकर के और फिर अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये चाय के नशेड़ी लोग अलग ही होते हैं, गए चाय पीने। इनका बिना चाय के कुछ नहीं होता है, तो अभी चाय पीने गए हैं। ये लोग चाय पियेंगे तब चलेंगे। अपनी गाड़ी आ गई है, उसमें सामान वगैरह सब लोड हो गया, सब कुछ फिट है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे महेश्वर। तो बोलो ओमकारेश्वर महाराज की जय। हाँ चलो निकल गए। हाँ ये शॉपिंग के लिए एकदम, और खास करके लेडीज़ या लड़की के लिए मतलब भरपूर आइटम है यहाँ पर, बहुत सही है। बहुत सही जगह है। पीछे सब सेटल हो गए। अरे ये देखो दुपट्टा में कैसे फंसाए हुए माँ। इधर देखो दोनों पीछे हैं। कंटिन्यूसली चल रहा है और काम की स्पीड थोड़ी और ज़्यादा बढ़ी हुई, क्योंकि जो यहाँ पर महाकुंभ लगने वाला है उज्जैन में, उसको लेकर के, क्योंकि वहाँ आएंगे फिर वहाँ से यहाँ ओमकारेश्वर जरूर आएंगे। तो तब तक रोड को रेडी कर देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से रेडी कर देना है, ताकि उतने लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो।
इनका घर है, घर तो नहीं है पर वो और यही है वो सड़क जिससे लोग आते हैं। जब हम लोग इंदौर से उज्जैन से आप ओमकारेश्वर आओगे तो यही रोड है, ये आकर के इसमें मिलती है। बिल्कुल यहाँ सिर्फ मिर्ची मिर्ची मिल रहा है। मिर्ची मिर्ची मसाले यहाँ के बहुत से होते हैं। रोड साइड आप सिर्फ मिर्ची मिलेगा। और अब मैया के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। मैया अपनी कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना मैया। ओमकारेश्वर महाराज की जय, माँ नर्मदा की जय हो। वो देखो पता कितने सारे हैं खेत में, कितना सारा लोग भी हैं। बीच लहरा हवा लहरा रहा है। सफर शुरू होने के साथ ही जाम शुरू हो गया है। हाँ टोटल टोटल हाँ ये लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ चार वो देखो दंड देते हुए जा रहे हैं। हाँ थोड़ा सा निकलेगा जगजीत सिंह के अच्छे गानों का क्रेडिट जाता है इसे, यही बजा रहा है रास्ते भर। और कचरे का भी बहुत ध्यान रखता है। बॉटल दूसरे भी फेंक के जाते तो उठा के डाल देता है। वेरी गुड। अभी यहाँ मंडलेश्वर में हैं हम लोग और इसके बाद फिर महेश्वर हम लोग पहुँचेंगे। सीएनजी लेने के लिए रुकी है गाड़ी। सही है, रूट अच्छा है, बहुत 2 लेन है बट बढ़िया है, सुंदर है। व्यू वगैरह सही आती है रोड में। माता अहिल्या की नगरी में पहुंच चुके हैं। महेश्वर ये उन्हीं का बनाया हुआ है और बसाया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से पूरी चढ़ाई करनी है। तो आज फिर मजा आने वाला है ना। इधर इधर पाइप पकड़ो और फिर आओ, इधर पाइप पकड़ के। आज फिर मजा आने वाला है, सबको बहुत मजा आएगा, भरपूर मजा आएगा, बस गिरना मत। अरे बाप रे भाई, चढ़ चढ़ के तो आज जान निकल जाने। 1 महीने का अगर ट्रिप रख लो ना एमपी का, आदमी का सारा पेट वेट जो भी है ना, सारा फैट खत्म हो जाएगा बस यही। खजुराहो चले जाओ तो पूरा यहाँ पर ना आपको हैंडलूम की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं हैंडलूम के। तो यहाँ से आओ तो बार्गेन जरूर करना। रेट्स वगैरह ये बताते हैं, थोड़ा ओवर प्राइस्ड होता है। यहाँ आकर के आप बार्गेन करो और सही रेट पे आप यहाँ सामान लेकर के जा सकते हो। बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। इन लोग के साथ आओ तो यही होगा। अब इनकी बार्गेनिंग और शॉपिंग चल रही है, देखते हैं।
हम लोग होते तो 2 घंटे में सारा निपटा के चले जाते, अब यहाँ लगना है 3 से 4 घंटा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ महेश्वरी हैंडलूम के कपड़े आपको मिल जाएंगे। जैसे हर स्टेट के लिए, हर जगह के लिए अपना अपना होता है ना, जैसे बनारसी वगैरह है, उसी तरीके से यहाँ पर महेश्वरी हैंडलूम है। और ये है अहिल्या बाल स्कूल। इन्हीं के नाम पर, इनका बसाया हुआ है ये जगह, तो इनके नाम पर ही सब कुछ आपको मिलेगा। काफी अच्छा स्कूल लग रहा है। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर है और इस तरफ से हम लोग आए हैं। सामने देखो बिल्कुल नर्मदा मैया बह रही हैं और यहाँ आकर के कितनी चौड़ी और कितनी बड़ी हो गई हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ भी चलेंगे दर्शन के लिए। और देखो यही है रास्ता और यही घाट है। याद आ रहा है पैडमैन का एक और मूवी है जिसकी यहाँ पर शूटिंग हुई है महेश्वर में। यहाँ पर आर राजकुमार की भी शूटिंग हुई है। काफी सुंदर और शांत जगह है ये, मतलब भीड़ भाड़ आपको बिल्कुल नहीं यहाँ पर वैसे है, कोई क्राउड जैसा फील नहीं हो रहा। आराम से देखो कितनी शांति है। दुकानें वगैरह भी बहुत लिमिटेड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और ये इसको अभी काफी साफ सुथरा रखे हुए है और काफी शांत रखे हुए हैं। जो क्राउड आ जाएगी तो फिर समझ जाओ ना, दुकानें भी बढ़ जाएंगी, लोग भी बढ़ जाएंगे, होटल्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर जो मेन एसेंस और एस्पेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है। लाइट हाउस ही है, लाइट हाउस जैसा घर नहीं है। हाँ, वही मंदिर है। हाँ, इतना अच्छा हवा चल रहा है ना यहाँ पर, एकदम ठंडा ठंडा। स्नान करने के लिए भी बहुत बढ़िया है और खूब अच्छे से आप एंजॉय करो, घूमो फिरो। यहाँ आकर के आराम से आप 2-3 घंटे बैठ सकते हो। करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, बट आके यहाँ पर आपको वैसे ही रहना है, बैठना है तो कर सकते हो। बहुत शांति है, कोई भीड़ भाड़ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ काफी गहरी है, नर्मदा माँ बहुत गहरी है यहाँ पे, और इसमें मगरमच्छ भी है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है या नहीं। वापस हम लोग उसी घाट पर आ गए हैं, उधर से घूम के। और वहां देखो प्री वेडिंग शूट चल रहा है। सही है भाई। और अब हम लोग चलने वाले पैडमैन की शूटिंग जहाँ हुई थी उस घाट पे हम लोग चलेंगे। तो वो उस तरफ है घाट, तो चलो वहां चलते हैं हम लोग। तो हर जगह शिवलिंग मिल जाएगा भाई, हर जगह आपको शिवलिंग, महादेव हर जगह है यहाँ। घाट पर देख लो कितने शिवलिंग्स बने हुए हैं, आप कहीं भी जल चढ़ा दो। और ऊपर देखो एक बगला बैठा हुआ है। ये बोली मन नहीं आने का। और ये ले दो तो अभी से ही थक गया। देखो महादेव हैं, माँ नर्मदा से निकला हुआ पत्थर से ही शिवलिंग बनती है। और देखो कितने, और उनकी नगरी में ही है। आपको जहाँ पर पैडमैन की शूटिंग हुई थी देखो उधर कितना खाली था, शांत था ना। अब यहाँ जैसे ही आओगे, यहाँ आपको रंग बिरंगे की चीज, क्योंकि ये फेमस हो गया है ये वाला घाट पैडमैन को लेकर के। ये देखो अब यहाँ लग रहा है ना कि ये टूरिस्ट प्लेस है। देखो भीड़, इस दरवाजे के पास देखो कितना भीड़ है। और यहाँ मंदिर भी है, काफी सुंदर जगह है। देखो ये घाट है भी सबसे सुंदर है, कितना खूबसूरत बना हुआ है। और ये कोई नया नहीं है, ये पुराना ही स्ट्रक्चर अहिल्या बाई का ही बनाया हुआ है। ये फोर्ट है, ये मंदिर है, ये घाट है, ये घाट है, द्वार है। और यहाँ से ही डायरेक्ट वो घाट के लिए आती थी, तो इसलिए बहुत
मतलब इसका स्ट्रक्चर ही अलग है और बहुत ही सुंदर है। बाकी सब घाट अभी हम लोग उधर गए थे और इधर आए हैं, देख लो कितना फर्क है, दो जस्ट बगल में। हम वहां थे और यहाँ आ गए, देखो कितना चेंज आ गया है दोनों में। और यहाँ देखो लेजर लाइट्स वगैरह लगी हुई है, शो भी होता है, लेजर लाइट की शो वगैरह भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। सामने मंदिर है देखो, और ये द्वार है। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है यहाँ पे। काशी विश्वनाथ मंदिर है जो आपको दिखलाया था। और यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है महेश्वर। अच्छा है, बहुत सुंदर लगा मुझे। इस दुकान से हम लोगों ने साड़ी लिया है, मैं तो दिखाना भूल गया। एक काफ़ी यूनिक प्रिंट है, मैं नाम भूल गया कौन सा बोलते हैं इसे। और कलर भी काफ़ी यूनिक है इसके, किसी को नाम याद हो तो बताना। बाकी आप यहाँ आओ तो यहाँ से साड़ियाँ वगैरह ले सकते हो, हैंडलूम की सामान बहुत अच्छी मिल जाती है और काफ़ी अच्छी प्राइस पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारी दुकान है। यहाँ महेश्वर आ रहे हो ना भाई, आप यहाँ से शॉपिंग कर लेना। ये लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। देखो हो गई, साड़ी है और सूट दुपट्टा इन सब चीज़ की हुई है खरीदारी। तो आप आकर के यहाँ से आराम से अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो। बहुत बहुत सही जगह, बार्गेन करना, प्राइस कुछ भी बताएंगे, बार्गेन करो, मिल जाती है, आराम से आपको मिल जाएगा। अच्छे प्राइस पे अच्छा सामान मिल जाएगा। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं मांडू की ओर हम लोग। चलो महेश्वर को अलविदा बोलते हैं, भुट्टा खाते हुए। यहाँ खाने पीने का भी सामान आपको बहुत सही मिल जाएगा आराम से। बहुत सही जगह है, मुझे तो बहुत सही लगा। आप आओ, 2-3 घंटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। यहाँ आराम से आप दोपहर तक पहुँचो और शाम को इधर से आप मांडू भी जा सकते हो या फिर इंदौर होते हुए वापस हो सकते हो, या ओंकारेश्वर वापस होना है तो वो भी कर सकते हो। यहीं से हम लोग मेन हाईवे जो था उसे वापस छोड़ करके और आ गए फिर से 2 लेन रोड में। बाजरे की खेती है। जामी मस्जिद है ना, वहाँ से आपको लेफ्ट ले लोगे आप चौराहे से। दिखा रहे हैं इमली यहाँ का फेमस है, यहाँ का नहीं अच्छा बेकार है। अरे यार तो बर्बाद हो गया। हम लोग हेरिटेज स्ट्रीट का यूज़ कर रहे हैं जाने के लिए। देखो यहाँ म्यूज़ियम है, इधर मकबरा है
और सामने जाएंगे तो वो जहाज महल है। अब पता नहीं है यहाँ क्या है, हमने कुछ नहीं किया, गूगल वूगल कुछ नहीं किया है, हम लोग को कुछ नहीं पता है कि यहाँ क्या मिलने वाला है, क्या कैसे है, कुछ नहीं किए हैं, बस आ गए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं, जो होगा देख लेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। 2 घंटे टाइम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि 2 घंटे लगने वाले हैं हमें, बाकी उसके बाद देखेंगे कितना टाइम लगता है। फिर यहाँ से वही कोई 90 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा इंदौर। देखो इधर से एंटर किए हम लोग, और फिर देखो यहाँ रिजर्वर जैसा पानी का है। जब बरसात में आते होंगे तब क्या सीन रहता होगा भाई, बहुत सुंदर है। और देखो मंजर आ चुका है यहाँ तो आम में। ये टिकट काउंटर है, और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन खुद से भी बुक कर सकते हो। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, रुको, स्कैनर दिया हुआ है, वहाँ से स्कैन करो या फिर ASI की वेबसाइट से जा करके डायरेक्टली आप टिकट बुक कर सकते हो यहाँ के लिए, कोई परेशानी नहीं होगी। और उसमें कैशबैक वगैरह का भी है, खैर कैशबैक हो या नहीं ईज़िली आपको बुक हो जाएगी, क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ स्कैनर दिया हुआ है और आप इजीली बुक कर सकते हो यहाँ से टिकट। वेरी गुड। अब ये है एंट्री गेट, मेन एंट्रेंस का यहाँ पे है। अच्छा टिकट चेक हो गई, अब यहाँ से एंट्री है। अब यहाँ से एंटर करते हैं हम लोग महल के अंदर। जहाज महल नाम है इसका। ये देखो बत्तख लड़ रहे हैं भाई, लड़ रहा है सर। देखना चला जाए। देखो ये पूरा इस जो महल है उसका रेप्लिका बनाया गया है यहाँ पर, पूरा किस तरीके का हुआ करता था और क्या क्या था। छोटे कितना सुंदर बनाया है इसको, बहुत सही लग रहा है। बाकी इस तरफ हम लोग आए हैं, इधर डेवलप हो रहा है, शायद चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब आगे क्या है वो चल के देखते हैं। और इधर देखो ये कैसा है, सुंदर जगह है, लेकिन वही है कि दोपहर में आने लायक नहीं है। धूप इतनी तेज़ है कि चुभती है। 4:30 होने वाला है और अभी भी धूप बिल्कुल तगड़ी है। हाँ भाई देखो यहाँ फ़ोटो पिक्चर के लिए स्पॉट है ये पूरा, अच्छा फ़ोटो जाएगा। उधर देखो उस साइड जाओगे, यहाँ जो ये स्टेप वेल है इस साइड से उस तरफ जाओगे पूरा खाली मिलता है एरिया। उधर जाओ फ़ोटो वोटो खिंचवाओ, मस्त एकदम व्यू भी आता है और अच्छा खाली होता है। यहाँ तो सारी पब्लिक थक गई है, ये लोग बैठे हैं, अब करेंगे, अब कहीं नहीं जाने वाले भाई। कंटिन्यू चल रहे हैं 3-4 दिन से कंटिन्यू, ये लोग पैदल दिन भर चलना ही हो रहा है। देखो कितना अच्छा आम का बगीचा है, उसके नीचे बैठने का स्पॉट बनाया गया है, ये गार्डन है, आप आराम से यहाँ आकर के बैठो। बाकी ये जो है ना लाइट एंड साउंड का शो होता है वो स्पॉट है। जो हम लोग आए थे अभी एंट्री कर रहे थे तो उस तरफ का गेट था, हाँ वहाँ का गेट था जो बंद था। हम अभी पहले आए हैं तो उस तरफ का गेट बंद था ना एक, जहाँ से फिर वापसी हम लोग किए, और तो उधर से एंट्री आप कर सकते हो। ये शाम में होता है शो, यहाँ पर लाइट एंड साउंड का शो होता है, इस एरिया में पूरा किया जाता है। देखो ये सारे महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, जल महल और शाही महल इस तरफ है। ये सब जो है अभी आगे चलेंगे तो वहाँ दिखा देंगे आपको। और इस तरफ जाते हो तो गदा शाह महल और प्राचीन हिंदू बावड़ी इस तरफ है। जो ये ही बावड़ी जो है ना, ये है बावड़ी। और इस तरफ आगे जाओगे तो गदा शाह महल है। इधर से आप एंटर करते हो, फिर ये सारी चीज़ें हैं। देखो पूरा पत्थरों का बना होता था, लेकिन कितना सुंदर होता था ये। और ये देखो इसे तो रेनोवेट करके फिर से बनाया गया है स्ट्रक्चर को। ये कोई खास फल का पेड़ है, सीजनल फल है, एक बार ही आता है पूरे साल में, क्योंकि इसका काफ़ी पुराना पेड़ है ये। और इसके बारे में अभी बात करते हुए किसी को सुना था, तो अगर किसी को पता हो तो कौन सा फल है ये बताना। बाकी ये सारी लोकेशंस हैं, हर तरफ आपको ना, हर तरफ दिखेगा। ड्यून्स है ये। ये बंदर उछलते कूदते रह रहे हैं। गुफा है क्या है? गुफा है, अच्छा उधर चलो चलते हैं गुफा में। ये चंपा बावड़ी, तो चलो यहाँ है गुफा, चलते हैं।
अच्छा तो ये है ड्राई जगह है ना, तो उसके लिए पानी स्टोर करके रखना होगा। पूरा स्टेपवेल है यहाँ पर। थोड़ा अंधेरा है तो ये तो दिख नहीं रहा कि अंदर क्या है भाई। अंदर पहले पानी रखना होगा। नहीं ये बावड़ी है तो बावड़ी मतलब वही होता है, बावड़ी तो वही होता है ना। हाँ तो होगा ही। चलो हाँ यहाँ पर बारिश वगैरह का पानी रहता होगा या फिर ये बावड़ी है मेनली। अब बावड़ी रिजर्वायर है। हाँ तो रिजर्वायर है, वो रिजर्वायर का ही काम करता है। तो मल्टीपल रिजर्वायर है। और ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो अंदर में इस तरीके का बनाया हुआ है पूरा। सोचो कि कैसे है, कितना इधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, चारों तरफ से इसमें। तो काफ़ी खैर जो भी पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनका स्ट्रक्चर तो अलग ही होता था। और मतलब वो कितना फ्यूचरिस्टिक होता था, हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये जो है ना इधर से ही पानी, बरसात का जो पानी है ये इधर से नीचे जाता था। और नीचे जो हम लोग अभी गए थे बावड़ी में, वहाँ पे सारा स्टोर होता था पानी। देखो देख रहे हो टेक्नोलॉजी है ये सब पहले का लोग। बैकयार्ड जैसा लग रहा है कुछ वैसा। पद्मावत में ऐसा ही आंगन है ना जिसमें घूमर और ये जरूर कोई कमरा वगैरह होगा ये जो टूटा हुआ है, क्योंकि उस तरीके का बना हुआ है। फिर यहाँ देखो अरे पो को ले जा रही है तुम अपने साथ पकड़ गई। देखो पो ले दो हमारी दुश्मन। भाई सही में सीढ़ी चढ़ चढ़ के तो कल से सीढ़ी देखते ही मन थक जा रहा है। घबराहट होना शुरू हो जाए। एक महीने का एमपी का ट्रिप रख देना पूरा, वैसे ही आदमी फिट हो जाएगा पूरा। ऊपर आ गए हैं और यहाँ देखो 3 स्पॉट्स हैं। एक वो रहा, एक ये है, एक उस तरफ है। और सबसे बेस्ट स्पॉट ये है, यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर आता है, बहुत खूबसूरत। तो कितनी सारी मछली है? अरे हैं ही, तुम कहीं भी जाओ तुमको मछली मिलेगी ही। बहुत मछली है। मछली तो होती ही है। सब रिजर्वायर है, पानी भरा हुआ रहता है ना, तो मछली मिलेगी। और पूरा घाटी का व्यू जो है ना यहाँ से आएगा। और सनसेट बहुत प्यारा यहाँ से आता है। तो हम लोग के पास तो टाइम है नहीं कि हम लोग सनसेट देखने के लिए रुकें। उतनी देर तो रुकेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि अभी फिर इंदौर वापस जाना है और सब भयंकर थक गए हैं। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी सनसेट बहुत अच्छा आता है। और ये पॉइंट जो है सबसे बेस्ट है। 3 है, एक वो रहा, एक ये है, एक उस तरफ है। ये सबसे बेस्ट स्पॉट है। यहाँ से आपको फ़ोटो वगैरह भी अच्छा आएगा, वीडियो भी अच्छा आता है, बहुत सुंदर है। और अगर मौका मिले तो सनसेट देख के ही यहाँ से जाना। कितना खूबसूरत हो रहा है सनसेट ना। बट हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम सनसेट देखने के लिए रुक सके। यहाँ पे निकलना होगा हमें। ये पार्किंग एरिया है और उस तरफ से जब आप जाओगे ना तो सामने एक सड़क गई है, उससे वो चली जाती है सनसेट पॉइंट के लिए। वहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। तो चलो अब यहाँ से इंदौर की जर्नी कंटिन्यू करते हैं हम लोग।